हेलो स्टूडेंट। एक्सरसाइज 5.2 टेंथ क्लास हम लोग कर रहे थे न्यूमेरिकल नंबर 4। तो चलिए न्यूमेरिकल नंबर 4 पे आते हैं। अपनी अपनी बुक को देखिए सभी। न्यूमेरिकल नंबर 4 इज मैंने यहाँ लिख रखा है कि एक आपके पास बच्चों एक एपी गिवन है और आपसे पूछा है कि अगर आप इस एपी में एक टर्म 78 आने वाली है, राइट। मतलब आप अगर इसमें प्रोसीड करोगे ना ऐसे 3, 8, 13, 18 देन इट विल कम आउट 23 लाइक दिस। सो क्या यहाँ पे जो 78 आएगा आपको आएगा, ये बोल के रखा है 78 भी आएगा ऐसे करते करते। तो आपको बताना है ये कितने नंबर की संख्या है, मतलब कौन से प्लेस की संख्या है। ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, 18th है, 38 है, वट एवर। ठीक है, कौन से नंबर पे आती है ये हमें बताना है। मीन्स हमें एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें ये निकालना है, हमें एन फाइंड आउट करना है। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, लेकिन मैं आपको फॉर्मूले से जो हम यूजुअली करते आ रहे हैं हम उसी से करते हैं इसको। टी एन स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला रहता है a+n-1 इंटू डी। टी एन ये संख्या 78 है। टी एन मेरे पास गिवन है कितना है 78, जिससे मुझे निकालना है। मीन्स मुझे इसका एन पता करना है बच्चों। एन का मतलब यही होता है कि वो थर्ड संख्या है, फोर्थ है, फिफ्थ है, कौन से नंबर पे आती है वो एन होता है, राइट। हमें एन ही तो निकालना है ना। तो ए देखिए यहाँ पर ए इज 3 प्लस एन तो मुझे फाइंड आउट करना है -1 इंटू डी। और डी कैसे निकलता है पता है आपको सबको। ठीक है, अगली संख्या में से पिछली नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 - 3 विल गिव यू 5, राइट। 78 इज इक्वल टू 3 प्लस it will give you 5n, and while you will multiply it will let you to get what 5. So 78 जल्दी जल्दी करते हैं, कैलकुलेशन आपको आती होगी यहाँ से। -5 और प्लस का 3 will give you -2, right, plus 5n. While you will transform -2 towards this side, it will come out in positive way, so 5n lastly, and 80 is equal to 5n student. एंड एन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब आप 10th क्लास में हो, इतना आप सबको मालूम है। इट विल गिव यू 16। तो एन आपके पास 16 आ गया। ठीक है, एन आपके पास 16 आ चुका है, यानी कि 16वीं संख्या है। ठीक है, बस यही पूछा था। देख लीजिए, अगर एक बार समझ ना आए तो वीडियो को रिमाइंड करके फिर से देख लीजिए। ठीक है, मैं सिर्फ समय की बचत कर रहा हूँ और थोड़ा डाटा भी कम लगे, ताकि थोड़े से डाटा में हम लोग हर क्लासेस के थोड़ी थोड़ी वीडियो डाल सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी करते हैं। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 5 देखिए सभी अपनी अपनी बुक पे। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना है 7, 13, 19 और ऐसे करते करते आपके पास क्या आने वाला है देखिए जरा अपनी बुक को देखिए। आपके पास 205 भी आएगा। तो आपको ये कुल नंबर निकालने हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कुल कितने नंबर हैं। तो एन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है ना। एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टी लास्ट। मतलब आपको संख्या बतानी है कुल कितनी है ये, 1, 2, 3 जब काउंट करोगे ना ऐसे, तो ये कुल कितने टर्म्स हैं। तो इसको बोलते हैं हम एन निकालना है। एन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये भी रहता है, टोटल टर्म्स निकालिए तो टी लास्ट -t फर्स्ट ओवर डी +1। ऐसे करिए जल्दी आ जाएगा। एंड टी लास्ट अंतिम संख्या कौन सी है 205 एंड -t फर्स्ट। तो फर्स्ट टर्म इज 7, राइट स्टूडेंट। एंड डी कैसे निकालोगे 13 - 7, अगली संख्या में से पिछला नंबर आपको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 आएगा +1। n इज इक्वल टू 198 ओवर 6 + 1। ठीक है 33, तो n आपके पास 34 आ जाएगा। 33 + 1 34, यानी कि ये कुल चौथी संख्या है 34 नंबर्स। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से मैंने कैसे किया। कुल कितनी संख्या है ये ऐसे इस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे क्योंकि इसके 2 पार्ट हैं और सेम इसी पेज पे ही होगा, इसी फॉर्मूले पे इसको करना है, ऐसे करना है। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 6 पे आते हैं स्टूडेंट। आपको चेक करना है, एक एपी है 11, 8, 5, 2। एपी है 11, 8, 5 एंड 2 और ऐसे ऐसे ये डिक्रीजिंग मैनर में दिया गया है। आपको फाइंड आउट करना है कि क्या इस एपी में -150 भी आएगा। मतलब जैसे आप पीछे को हट रहे हैं ना, देखिए 11 से 8 आया, फिर 5 आया, फिर 2 आया, फिर कुछ माइनस में आएगा। ऐसे करते करते ये पूछ रहा है आपसे कि क्या कभी -150 भी आएगा।
जब भी ऐसा हो बच्चों, आप मान लो, ठीक है, जस्ट टेक इट, कंसीडर कर लेते हैं कि हाँ आता है, ठीक है, बट फाइनली अभी यस और नो नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा। ये तो पूछा है आपसे कि क्या इसमें -150 भी आएगा ऐसा करते करते। तो अभी फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि आता होगा, ठीक है जी। तो एन निकालने का फॉर्मूला मैंने कैसे बताया, हम काउंट ही कर लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक कुल कितनी संख्याएं बनेंगी। एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टी लास्ट, उसी फॉर्मूले से चलते हैं जो भी प्रीवियसली हमने किया, टी लास्ट माइनस टी फर्स्ट ओवर डी +1। सो एन आपके पास क्या आने वाला है, टी लास्ट अंतिम संख्या -150 है, माइनस टी फर्स्ट पहली संख्या आपके पास 11 है, और डी डिफरेंस कितना आएगा, 8 - 11 विल गिव यू -3। देख लीजिए मैंने कैसे किया, एन इज इक्वल टू कितना आने वाला है, -161 ओवर -3 +1। माइनस से बच्चों माइनस कैंसिल हो जाएगा, एन आपके पास कितना आने वाला है, 53.6 +1 करोगे तो 54.6 आएगा। इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा हो सकता है कि इतनी संख्याएं हो? क्या आपके पास ऐसे नंबर हो सकते हैं 54.6? मतलब ना मैं समझा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है ना, ये तीसरे नंबर पे आ रही है तो तीसरी संख्या है, ये चौथे नंबर पे आ रही है जो चौथी संख्या है, फोर्थ नंबर है। क्या कभी 4.5 नंबर पे भी आएगा कोई? कैसा हो सकता है 28 नंबर पे आए कोई, या 3.5 पे कोई आए, 3.5 पे? आपकी क्लास के रोल नंबर जो स्टूडेंट होते हैं, या तो रोल नंबर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है ना। कभी किसी का रोल नंबर 4.5 थोड़ी होता, 4.5। डेसिमल में नंबर नहीं आने चाहिए, ये तो नंबर, ये इंटीग्रल वैल्यू होती है, मतलब पूरी पूरी वैल्यू आनी चाहिए। अगर आपका आंसर एन कभी भी डेसिमल में आए ना बच्चों, तो आप नो लिखोगे कि ये नंबर इसमें नहीं आने वाला। देख लीजिए तरीका मैंने कैसे किया, डेसिमल में आएगा देन यू विल राइट नो, इट विल नॉट कम इन दिस एपी। ठीक है बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आराम से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। और चलिए न्यूमेरिकल नंबर 7 पे आते हैं। देखिए इसको, न्यूमेरिकल नंबर 7 अपनी अपनी बुक पे सभी देखेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 7, कुछ लोग मैं बता देता हूँ, वीडियो में डिमांड कर रहे हैं कि सर फर्स्ट चैप्टर कब से स्टार्ट करोगे, तो फर्स्ट पे स्टार्ट करेंगे। हम पीछे को हट रहे थे, ठीक है, तो फिफ्थ के बाद हम फोर्थ पे आने वाले थे। चलिए उससे पहले मैं फर्स्ट करवा दूंगा अगर आप लोगों की डिमांड वैसी है तो, ठीक है। लेकिन जो मैं करवाता हूँ उसको करते चलिए, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ नहीं है, ये सारा कभी ना कभी एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। जो मुझे पोर्शन थोड़ा सा ईजी लगा, क्योंकि स्टार्ट आप अच्छे से कर सकते हो यहाँ से, तो इसको ज़रूर करिए जो हम कर रहे हैं, और साथ साथ बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38। देखिए मेरे पास 11th टर्म दे रखी है बच्चों, 11th टर्म कितनी दे रखी है, 38 दे रखी है, ठीक है जी। 11th टर्म मेरे पास गिवन है, और 16th टर्म भी मेरे पास गिवन है, और वो है 73। अच्छा बच्चों, क्या T11 का मतलब ये नहीं हो जाता A + 10D? जल्दी जल्दी लिख देते हैं। आप बोलोगे सर कैसे? देखिए हमें पता है TN निकालने का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D, होता है ना। अगर मैं यहाँ लिखूँ n की जगह 50 लिखूँ, कितना लिखा, 50 लिखते 50, तो आप इसको लिख सकते हो A + n की जगह क्या लिखा आपने, 50 लिखा ना, 50 लिखा, 50 - 1 49 D। मतलब अगर यहाँ 50 होगा तो यहाँ 49 आएगा, 49 आएगा। अगर यहाँ 20 होगा तो आपके पास क्या आएगा, 19 आएगा, मतलब एक कम आएगा ना, फॉर्मूला ही कह रहा है। तो अब जल्दी जल्दी हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कैसे हम करते हैं, ठीक है। तो T11 को मैं लिख सकता हूँ A + 10D, T16 को स्टूडेंट में लिख सकता हूँ A + 15D, लिख सकता हूँ कि नहीं? चलिए ये दो संख्याएं मेरे पास, ये दो इक्वेशन मेरे पास बनती है 1 and 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। जो चीज़ मेरे पास गिवन है मैंने वहीं से सब कुछ किया है। अब ऐसा करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एक दूसरे से। चलिए सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, जब दो इक्वेशन बने उनको सब्ट्रैक्ट करिए। माइनस जिसका साइन प्लस का है उसका माइनस, इसका प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, इसका प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। जिनको नहीं पता ये तरीका, वो हम सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में हम ये करने वाले हैं डिटेल में, कि कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। अभी के लिए इतना याद रखिए, प्लस विल कन्वर्ट टू माइनस, प्लस माइनस माइनस में आपके पास यहाँ क्या आने वाला है, -35 आने वाला है सब्ट्रैक्ट करके। माइनस का ए, ये प्लस का ए नहीं है, माइनस का ए हो चुका है ये कैंसिल हो जाएंगे।
और यहाँ आपके पास आने वाला है -5d, क्योंकि ये प्लस का 50 नहीं है, माइनस का 15 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d आप लोगों के पास आने वाला है 35/5 और आपके पास आ जाएगा 7। तो d आपके पास कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया। ठीक है जी, सॉरी। इस d को अब आप a की वैल्यू भी निकालनी है, तो पुट d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। d को इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, आपके पास क्या आएगा, 38 इज इक्वल टू a प्लस 10 इंटू डी। 10 मल्टीप्लाई डी 7 आपके पास 70 आ जाएगा। ऐसे कर देता हूँ, 38 माइनस 70 इज इक्वल टू ए, और ए आपके पास आ जाएगा बच्चों, ए आपके पास आ जाएगा 32। ए और डी की वैल्यू आपको इसमें निकालनी होगी। देख लीजिए मैंने कैसे किया। अब आपको निकालना है T31। एक्चुअली क्लासरूम टीचिंग में और ऑनलाइन टीचिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे हमें बहुत सारे पर्पसेस से अपने आप में मॉड्यूलेशन लाना पड़ता है, डाटा सेविंग है ना। और उसके बाद सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ मैंने यहाँ वीडियो बनाई उसके बाद मैं फटाफट इसको अपलोड कर दूंगा। अपलोडिंग में टाइम लगेगा, थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बहुत प्रेजेंटेशन के बाद आप लोगों के सामने ये दी जाएगी, तो थोड़ी सी तो दिक्कत है। क्लासरूम टीचिंग में एक रैंडम टीचिंग होती है और इंटरेक्टिव टीचिंग होती है। आप लोग सामने रहते हो तो कुछ और ही वहाँ पे एक एटमॉस्फेयर रहता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत एडजस्ट मुझे भी करना पड़ रहा है, आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन चलिए, आशा करते हैं अच्छे वक्त की, कभी ना कभी हम निकलेंगे इस बुरे वक्त से और एक बार फिर से क्लासरूम में इकट्ठे होंगे। अभी करते चलिए जैसे मैं करवा रहा हूँ। A32 आपके पास आ गया, D आपके पास 7 आ चुका है। आपको निकालना है स्टूडेंट T31। देखिए T31 को क्या मैं लिख सकता हूँ, A प्लस 30D लिख सकता हूँ ना बच्चों। अभी तो किया आपने। T31 निकालना है, A32, ठीक है। थोड़ा मुझे जल्दी बोलना पड़ रहा है ताकि वीडियो जल्दी हो सके। आप लोगों के पास ऑप्शन रहता है, आप रिवाइंड करके सुन सकते हो, स्पीड को स्लो कर सकते हो, ठीक है। 30 किसी को समझ ना आया तो वो ऐसा ना सोचे कि अभी क्या बोल गया फटाफट। वो आपके पास ऑप्शन है टेक्नोलॉजी में। अभी डी आपके पास 7 है तो यहाँ 7 रखिए। ओके 32 नहीं, आई थिंक ए इज -32। ए कितना है मेरे पास, -32 है। तो T31 इज इक्वल टू -32 210, और आपके पास T31 आने वाला है स्टूडेंट 178। ठीक है, देख लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतने ही न्यूमेरिकल्स, ठीक है बच्चों। बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब क्लासेस पे इसी तरह से, ठीक है। जितने भी न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ उनको करते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी कंटिन्यूटी थोड़ी सी भी ब्रेक हुई तो फिर उसके साथ एक बार फिर से उसी रिदम में एडजस्ट कर पाना और फिर से वो अडेप्टेबिलिटी बना पाना, ठीक है। समझ पा रहे हो ना आप मुझे, कि कोऑर्डिनेशन एक बार थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए तो हम फिर दोबारा से उसको रिटेन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कोशिश करिए, साथ साथ बने रहिए, जो भी मैं करवा रहा हूँ घरों में करते रहिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।